लक्ष्मण जीवंतता को प्राप्त हो। द्रोण मेघ राजा के पास में खबर पहुंचाई जाती है कि वह कन्या भेज दी जाए लक्ष्मण के पास। तो वह द्रोण मेघ राजा पहले तो क्रोध में आ जाता है, बोलता क्यों, क्या कारण है, मैं अपनी कन्या को क्यों भेजूं? युद्ध तुम्हारा है, भाई तुम्हारा है, मैं अपनी कन्या को क्यों भेजूं? इस स्थिति को देख करके कैकेयी जाती है द्रोणोमेघ राजा के पास, उसको समझाती है और कहती है, सुनो राजन, मेरा बेटा युद्ध में शक्ति लगने से घायल हो गया है और उसका एकमात्र संसार में उपाय है कि तुम्हारी कन्या ही उसे ठीक कर सकती है। तुम्हारी कन्या के माध्यम से ही हमारी पुत्र को जीवन दान मिल सकता है। राजन भेजो, आप भेज दीजिए इसको, मेरी आपसे विनती है, मेरा निवेदन स्वीकार करो। वह भी एक बेटा है, तुम भी मेरे बेटे के समान हो, भेज दो इस कन्या को। और वह द्रोणोमेघ राजा मान जाता है और मानने के बाद में वह कांतिमान विशल्या कुमारी 1000 मनोहारिणी कन्याओं के साथ में भामंडल के साथ विमान में बैठ करके शीघ्र अति शीघ्र उस युद्ध भूमि में पहुंचती है जहां पर लक्ष्मण घायल पड़े हुए थे। जैसे ही विशल्या विमान से उतरती है, अपने पैर उस भूमि पर रखती है, उसका वहां पर अर्घ आदि देकर के स्वागत किया जाता है, चमर दुहराए जाते हैं और वह भाग्यशालिनी कन्या जैसे जैसे जहां पर लक्ष्मण थे वहां पर अपने धीरे धीरे कदमों से आगे बढ़ती जाती है। त्यों त्यों वहां पर लक्ष्मण के ऊपर असर होने लगता है। उस कन्या के पास जैसे ही वह पास में पहुंचती है और लक्ष्मण का हिलना डुलना शुरू हो जाता है। भाग्यशालिनी वह विशल्या आई जैसे पास, लक्ष्मण ने खोली आंखें, देखी जीवन की आस। भाग्यशालिनी वह विशल्या आई जैसे पास, लक्ष्मण ने खोली आंखें, दिखी जीवन की आस। शोकाकुल थे सभी वीर जन, बंदिती सबकी श्वास, छूने भर से जीवन पाया चंदन जैसी बात। शोकाकुल थे सभी वीर जन, बंदिती सबकी श्वास, छूने भर से जीवन पाया चंदन जैसी बात। पुण्यशालिनी वह सुकन्या, पुण्यशालिनी वह सुकन्या बनकर आई भाग। युद्ध भूमि में हो रहा है खुशियों का आगाज। युद्ध भूमि में हो रहा है खुशियों का आगाज। भाग्यशालिनी वह विशल्या आई जैसे पास, लक्ष्मण ने खोली आंखें, दिखी जीवन की आस।
सभी निराकुल हुए वीर जन महकी सबकी सांस। सुखी हुआ सभी का जीवन शांति आई पास। सभी निराकुल हुए वीर जन महकी सबकी सांस। सुखी हुआ सभी का जीवन शांति आई पास। धर्म रूपणी वह सुकन्या, धर्म रूपणी वह सुकन्या छत्र बनी है आज। युद्ध भूमि में हो रहा है खुशियों का आगाज। युद्ध भूमि में हो रहा है खुशियों का आगाज। भाग्यशालिनी वह विशल्या आई जैसे पास। लक्ष्मण ने खोली आंखें दिखी जीवन की आस। लक्ष्मण ने खोली आंखें दिखी जीवन की आस। जैसे ही विशल्या लक्ष्मण के पास आई, वह अमोघ विजया शक्ति उसे छोड़ करके आकाश में उड़ करके जाने लगे। तभी हनुमान उसे पकड़ लेते उड़ करके और पकड़ के कहते हैं, बता तूने लक्ष्मण के ऊपर प्रहार क्यों किया? बोल बोल, बोल। तूने दुष्कृत्य कैसे किया? वह हिलती है, घबराती है अमोघ विजया शक्ति। वह कहती है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं किया है। कैलाश पर्वत पर रावण ने जो जिनेंद्र भगवान की भक्ति की थी, उसके फलस्वरूप धर्मेंद्र ने मेरे लिए रावण के लिए प्रदान किया था और मेरा नाम अमोघ विजया शक्ति है। मेरा कोई अपराध नहीं है, मैं तो सिर्फ स्वामी की आज्ञा का पालन करने वाली हूँ। मैं सिर्फ आज्ञाकारिणी हूँ और मुझे संसार में कोई भी परास्त नहीं कर सकता है, परंतु सिर्फ एक विशल्या के प्रभाव से ही मैं दूर हो पाई हूँ, क्योंकि विशल्या ने पूर्व जन्म में जो कठिन तप किया है, स्त्री पर्याय में वह अकल्पनीय है, स्त्री पर्याय में वह अभूतपूर्व है। इसका तप धन्य है, इसकी पर्याय धन्य है, इसका रूप धन्य है, इसका धैर्य धन्य है, इसका प्रभाव धन्य है, जिसके प्रभाव से मेरी शक्ति भी इसकी शक्ति के आगे निष्प्रभ हो गई। अतः मुझे यहाँ से जाने दो, मेरा कोई अपराध नहीं है। ऐसा कह करके उसे छोड़ दिया जाता है। वह अमोघ विजया शक्ति वहाँ से चली जाती है, खूब प्रशंसा करके। फिर उस प्रशंसनीय राजकुमारी विशल्या ने गो शीर्ष चंदन से अपने हाथों से लक्ष्मण को ऊपर से नीचे तक अनुलिप्त किया। फिर उसके पश्चात उसने श्री राम को भी वह गोशीर्ष चंदन लगाया तथा अन्य कन्याओं ने, अन्य कन्याओं के साथ में अन्य जो घायल थे, विद्याधर आदि थे, उन विद्याधरों को स्पर्श कराया, चंदन लगवाया, जल छिड़का तथा इंद्रजीत और मेघवाहन जो नाग पास में बंधे हुए थे, उन्हें भी उस बंधन से मुक्त करके उन्हें भी वह चंदन लगाया गया। फिर जो शेष क्षत विक्षत घायल पड़े हुए थे, हाथी आदि और जो सैनिक थे, उनके ऊपर भी वह जल छिड़का गया और सभी के लिए जैसे पुनर्जन्म की प्राप्ति हुई हो, उस विशल्या के शरीर में, उस विशल्या की शक्ति में इतनी ज़्यादा ऊर्जा और इतनी ज़्यादा शक्ति थी
कि उसने सभी के प्राणों की रक्षा कर दी। और फिर बांसुरी की मधुर तान से लक्ष्मण को वहां कहा जाता है कि भाई अब जागो, अब जागो, जागो 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 रे, जागो 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 रे, लखन दुलारे प्यारी भाई जागो रे, जागो 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 रे, जागो 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 रे, जीवन के सहारे प्यारे भाई जागो रे। देखो 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 हर्ष है छाया, देखो 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 सिमटी है माया, देखो 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 हर्ष है छाया, देखो 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 सिमटी है माया। जागो 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 रे, जागो 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 रे, लखन दुलारे प्यारे भाई जागो रे, जागो 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 रे, जागो।